ये हमारा रंग है सरकार का, ये हमारी पहचान है। लाल और पीला, लाल और पीला, पीला माधू का और लाल लाल शाह हुसैन। ये तो मच जो है ये तो बहुत इतराम के काबिल है और इनकी बहुत अप्रोच है। ये मच कोई हल्का नहीं होता, जो बहुत बड़ा मच है। ये मौला अली का मच गिना जाता है। अच्छा, एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, सीना व सीना इल्म जो होता है ना, वो किताबी इल्म से बड़ा डिफरेंट है। किताबों में आम बंदे ने भी लिखा होता है, लेकिन सीना में सीना जो है वो सरकार ने जो बता दिया है रूहानी तौर पे, वो इल्म होता है। अल्लाह दोस्त अल्लाह का वो लाल शाह हुसैन भी हैं और माधव सरकार भी हैं। तो बुजुर्गों ने अपनी ज़िंदगी में कोई इस किस्म की हरकत नहीं की, ना कहा। जैसे सखी माधव लाल हुसैन हैं, सखी दाता हजूर हैं, और मुख्तसर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारे यार सहाबा कराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं एक सूफ़ी बुज़ुर्ग। कुछ लोगों को इनके नाम से इख्तलाफ होगा, लेकिन एक वो बुज़ुर्ग जिन्होंने लाहौर के अंदर दीन तौहीद का पैगाम फैलाया। अगर देखें तो शहनशाह अकबर के दीन इलाही जो उन्होंने एक दीन का गलत कॉन्सेप्ट बना दिया था, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने एक तरह का ऐलान जिहाद किया और उसके ख़िलाफ़ डट गए। आप जानते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ माधू लाल हुसैन के दरबार के बाहर। अब माधू लाल हुसैन नाम एक सुनने में बड़ा आपको कॉन्फ्लिक्टिक लगेगा कि माधू तो हिंदी का लफ्ज़ है और लाल हुसैन उर्दू का या आप समझ लें अरबी का नाम है, तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये इसकी जो निशानदही है वो जो ये येलो साइड है ये माधू को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो लाल साइड है ये लाल हुसैन को रिप्रेजेंट करती है। माधू लाल हुसैन का जो पैदाइश है वो 15वीं ईस्वी या 1532 में कहते हैं, जब मुग़ल सल्तनत का साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पे फैला हुआ था। माधू लाल हुसैन कई जो उसके मुताबिक कई रिवायात है। कुछ ने कहा है कि वो नजमुत तरफ़ैन सैयद थे, और कुछ के मुताबिक उनका जो ताल्लुक था वो ढुड्डी राजपूत की नस्ल से था। माधू लाल हुसैन के जो नाम की सिग्निफिकेंस है वो इस हवाले से है कि जो माधू लफ्ज़ है, अगर आप देखें तो ये एक हिंदू लड़का था जो कि उनका भक्त हो गया था और मुरीद हो गया था, और उसने एक इस्लाम को बाकायदा कबूल कर लिया था। अब अगर आपको मज़ार के अहाते का बताता चले तो ये मेरी बिल्कुल बैक साइड पे माधू लाल हुसैन का मज़ार है, उसके साथ एडजेसेंट एक मस्जिद है, और इस तरफ अगर आप देखें यहाँ पे कुछ लोगों के बकौल यहाँ पे मेले की जगह थी, लेकिन कुछ अरसे बाद हुकूमत पाकिस्तान या क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पे कब्रिस्तान की अगर आप देखें इसकी पूरी एक यहाँ पे संग बुनियाद रख दी गई। लेकिन जो बहुत हैरानी की बात है कि यहाँ तक तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि शालामार बाग के अंदर माधू लाल हुसैन का बाकायदा जो मेला चिरागा है वहाँ पे मुनक्कद किया जाता था, लेकिन 1958 में जनरल अयूब खान ने इस चीज़ को बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब वहाँ पे बिल्कुल कोई भी इस तरह की सियासी या मजहबी सरगर्मियाँ नहीं होंगी। तो वो जो मेला चिरागा है, जो लाहौर का मशहूर मेला चिरागा है जो कि मार्च के महीने में मुनक्कद होता है, वो अब इसी मज़ार के अहाते के अंदर बैक साइड पर मुनक्कद होता है। अब हम आगे चलेंगे और लोगों से उनके जज्बात भी जाएंगे जो मज़ार पर आते हैं, यहाँ पर अपनी मनतें मानते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आग का अलाव भी रोशन होता है, और वहाँ पर लोग मुख्तलिफ किस्म के अपने चिराग, जिस तरह आप कह सकते हैं अपनी मनतें मानते हैं, अपनी दिल की मुरादें, उस चिराग के जरिए वो एक सिग्निफिकेंस पैदा करते हैं इस मज़ार के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी अमजद साहब, ज़रा मुझे बताएं, आपने तो माशाल्लाह ये पूरा एक जो कहते हैं ना मलंगी जोला पहना हुआ है, ज़रा सिग्निफिकेंस बताएं इस मज़ार की, और ये बताएं कि यहाँ पे क्या तकरीबात और क्या हिसाब किताब होता है इस आग के अलाव के बारे में और धमाल के बारे में। ये माचे है सरकार का, जब मेला होता है ना दूर दूर से नहीं खड़ा उड़ाया जाता। ये दरख्त खड़ा है, ये भी इसी का सेक ही है। अच्छा बहुत चिराग बलते हैं इधर, ये मेला चिरागा का मशहूर है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आप भी यहाँ पे धमाल डालते हैं और आप यहाँ पे कब से हैं? मुझे काफ़ी देर हो गई है, मैं सफाई में है अच्छा, के सरकार के मेन गेट में खड़ा होता। अच्छा, इस चोले को पहनने का मकसद क्या, ज़रा मुझे ये भी बताएं हमारी ऑडियंस को, नाज़रीन। ये हमारा रंग है सरकार का, ये हमारी पहचान है। लाल और पीला, लाल और पीला, पीला माधू का और लाल शाह हुसैन। शाह हुसैन का, ये हमारी पहचान है। हम जिधर भी जाते हैं ये हमारी पहचान है। तो आपकी तरह और भी हैं लोग जो माला और मनके वगैरह पहनते हैं यहाँ पे? हाँ जी, और भी हैं, और भी हमारे साथी हैं। जब मेला होता है मेले में भी जाते हैं, किधर उर्स होता है उधर भी जाते हैं, दूर दूर से भी जाते हैं। ये हमारी पहचान है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, पूरी दुनिया से लोग इधर आते हैं। ये मेला चिरागा का बहुत मशहूर है, बकाया सब उर्स है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं ज़रा मुझे, ज़रा इस मेला चिरागा की ज़रा सिग्निफिकेंस के बारे में बताएं, यहाँ पे क्या लोग धमाल जो डालते हैं सारा बताएं ज़रा।
जी जरूर जे चिराग हैं जे पाक दर ते आप सब आए हैं ते इत्थे सखी दा वेड़ा है तू भी तेल लाया मियाँ तू भी पा दे असीं रोशन कर दिन्ने आं इंदे च केड़ा कोई साडे ते गुनाह हो जाएगा ये सखी दा वेड़ा है ना लियाओ तेल फड़ाओ असीं जगाने हैं चिराग कोई बात कॉल करो की करने वाली अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आप कितने अरसे से यहाँ पे आ रहे हैं? असीं तां मुढ़ कदीम तो ही इत्थे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? सर ज़रा मुझे थोड़ा सा फैज़ याब करें इस मच की हिस्ट्री से, मुझे नहीं पता ये क्या है, आप थोड़ा सा बताएं जो भी इधर बात मशहूर है उस हवाले से। ये तो मच जो है ये तो बहुत इतराम के काबिल है और इनकी बहुत अप्रोच है। ये मच कोई हल्का नहीं होता, ये बहुत बड़ा मच है। ये मौला अली का मच गिना जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। मौला अली सरकार का मच गिना जाता है और सुनने में ये है कि ये मच की खूबियत ये है, ये ऐसे मच शुरू हुआ है कि जब ये जंग फतेह करते थे पुराने वक्तों में। पुराना उस वक़्त में कितने 100 साल हो गए, ये तो अभी बातें चल रही हैं, सुनते हैं तो वो ज़हन में आती हैं। तो फिर वो जंगल के इलाके होते थे तो वहाँ फिर सरकार मौला अली का मच जलाया जाता था, मच को रोशन किया जाता था बरकत के लिए इसलिए रोशन किया जाता था। जो दूर दूर होते थे इधर उधर निकले हैं साथी, जो वो रोशनी देख के तो सरकार के मच पे आती थी। हमने तो यही सुना है सरकार की। नहीं, ये बात हमने भी कई जगह पे सुनी कि पुराने वक्तों में इस तरह के आग के अलावा जला दिए जाते थे ताकि गुजरने वाले काफिलों की भी रहनुमाई होती है। ये इसी वजह से ये मच है, मौला अली का मच है। उस वक़्त के दौर में वो जब भी जंगें फतह करते थे साथी इधर उधर होते थे, भटक जाते थे, फिर वो जो मच था वो लगाया जाता था। तो इसकी निस्बत ऐसे मैं बयान कर सकता हूँ कि ये भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। क्या ये बात यही बात है, समझने की बात है ना कि जो भटके हुओं को रास्ता दिखाता कि इधर आ जाओ, ये मौला का दर है, इधर आ जाओ तुम्हें सब। अच्छा, इनकी निस्बत भी आप मौला अली से, यही जो बुजुर्ग हैं इनकी निस्बत भी मौला अली से ऐसी है जी, उनके लाल है, अल्लाह के सोने लाल है, कलंदर से पाचा। आप को कितना अर्सा हो गया इधर आते हुए, मतलब दरबार पे हाजिरी देते हैं? भाई हमें तो हाजिरी देते हुए ये समझ ले कि बड़ी बात है तो 10 साल के भी होंगे तो इधर ही होंगे। अच्छा, माँ बाप लेके आते होंगे। तो जब हम बड़े हुए तो हम तो यहाँ जगह जगह पे बैठे हैं भाई। ये बहुत नसीबों वाली हस्ती क्यों आते हैं, जो भी यहाँ आता है हर ख्वाहिश पूरी होती है। ये दरगाह ही ऐसी है। सर जी वालेकुम सलाम। सर आपका गुड नेम? सर डॉक्टर आसिम। डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा बताएं, आप तो बिल्कुल दरबार के साथ, दीवार के साथ ही बैठे हैं। एक तो मुझे ज़रा दरबार के बारे में थोड़ी सी इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके हालात के बारे में बताएं। दूसरा, ये आग के अलाव के बारे में भी थोड़ा सा मतलब हमारी जो कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन में इजाफा करें। जी ऐसे है कि माधो लाल शाह हुसैन, ये दो हस्तियाँ, माधो मुरीद थे और लाल शाह हुसैन मुर्शिद थे। एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, सीना व सीना इल्म जो होता है ना, वो किताबी इल्म से बड़ा डिफरेंट है। किताबों में आम बंदे ने भी लिखा होता है, लेकिन सीना में सीना जो है वो सरकार ने जो बता दिया है रूहानी तौर पे, वो इल्म होता है। अब बात यह है कि माधो हिंदू थे, लाल शाह हुसैन मुस्लिम थे। तो माधो सरकार कहते थे कि सरकार जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो आपका नाम पहले आएगा, आप मुस्लिम हैं, आपको लोग जानेंगे। तो लाल शाह हुसैन ने कहा भाई पहले आपका नाम आएगा फिर मेरा आएगा, इसलिए पहले माधो फिर लाल शाह हुसैन। और इस्लाम कबूल आखिर तक नहीं करवाया माधो सरकार को कि फ़कीरी में जो है ना वो मज़हब की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। वली अल्लाह दोस्त अल्लाह का वो लाल शाह हुसैन भी हैं और माधो सरकार भी हैं। फ़कीरी में सिर्फ है जी इंसानियत, किसी का दिल नहीं दुखाना। दूसरा ये जो अलाव की बात की है आपने, ये चिराग जो मिला चिरागा मशहूर है, बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं छोटी छोटी बच्चों ने कि जी मेला चिरागा लगना है। और एक ज़माना था कि बड़ी बड़ी दूर से दुनिया आती थी। तो चिरागा के मतलब ये है कि सरकार लाल शाह हुसैन जहाँ भी जाते थे ना, अपनी ज़ाहरी हालत में जब दुनिया से पर्दा करने से पहले जहाँ भी जाते थे वहाँ पर एक छोटा सा अलाव लाजमी, छोटा सा एक अपना लकड़ियों को जला के ना, गर्मियाँ सर्दियाँ वो जलाते थे। उसके बाद पैदल बहुत ज़्यादा फिरते थे। यानी कि अभी यहाँ पे हैं तो घंटे बाद पता चलेगा जी चलते चलते वो कहाँ पे कोई 10 किलोमीटर आगे चले गए हैं। तो वहाँ पे अगर थोड़ी देर बैठे हैं वहाँ पे ये चिराग जला लिए, उस निस्बत से ये चिराग जलाते हैं, इसलिए इसको मेला चिरागा मंसूब। और मेला ये वाहिद है, बाकी तमाम उर्स होते हैं, मेला ये है मेला चिरागा। डॉक्टर साहब, हमने थोड़ा सा किताबों से और इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन ली उसके मुताबिक ये है कि इन्होंने अकबर के ख़िलाफ़ जिहाद भी किया था, जो उसने दीन इलाही, दीन की शक्ल बिगाड़ दी थी।
ये बात सही है कि लाल हुसैन ने बहुत ज़्यादा कोशिश करके वापस दीन को असल शक्ल में बहाल किया? सर दीन का जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने ली मुलामत। बादशाह जो था शाहजहां, उसके दौर में इन्होंने जब एक नमाज के दौरान ही ना, पहले शरा के पाबंद थे, नमाज के दौरान एक आयत आई जिसका तर्जमा था ये दुनिया खेल तमाशा। इनको वो बात समझ आ गई। अब ये आयत आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, तो ना आपको समझ आई ना मुझे समझ आई, जो रूहानियत इसकी क्या कहती है अंदर, इनको उस बात की समझ आ गई। इन्होंने नमाज तोड़ के ना धमाल डालते हुए बाहर निकली। जो नमाजी हज़रात थे वो कह रहे यार अच्छा बुरा नमाज पढ़ा, इसको क्या हो गया। लेकिन जो बात समझ आ चुकी थी, इन्होंने अपनी शेव शू करवाई, बाल कटवा लिए, और जब नमाज का टाइम होता था ये धमाल डालते थे, अजान का टाइम होता था ढोल बजने शुरू हो जाते, हाथ में शराब की सुराही। लोगों ने बड़े बड़े फतवे लगाए, ये क्या किस किस्म का मुसलमान है। ये बादशाह के पास शिकायत गई ना इनकी, तो बादशाह ने अपने सिपाही भेजे इनको पकड़ने के लिए। तो सामने खड़े थे लाल शाह हुसैन, लेकिन उनको सिपाहियों को नज़र नहीं आ रहे थे, फौजियों को नज़र नहीं आ रहे थे। करामत थी उनकी। तो जब खुद चाहा कि मैं दिखाई दूँ, नज़र आना शुरू हुए, तो जब वो सिपाही हथकड़ी लगाने लगे ना इनको, तो हथकड़ी टूट के नीचे गिर जाती थी। अच्छा। तो इन्होंने कहा लाल शाह हुसैन कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से नज़र आना शुरू हो गया हूँ ना, तो ये हथकड़ी मुझे नहीं लगेगी, मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ। बादशाह के पास जब पहुँचे हैं तो बादशाह ने कहा जी ये किस किस्म की फ़कीरी है, क्या मज़हब है आपका कि आप नमाज के वक्त धमाल डालते हैं, अज़ान के वक्त ढोल बजाते हैं, शराब की सुराही हाथ में है, तुम्हें नहीं पता शराब हराम है इस्लाम में। लाल शाह हुसैन ने कहा अच्छा बादशाह साहब सारा कुछ छोड़ें, तो ये जो है ना सुराही में से गिलास आप ही पी के देखी। एक प्याले में उन्होंने वो शराब जो ज़ारी शराब लग रही थी वो उंडेली। जब बादशाह ने पहला घूंट लिया ना, तो वो शहद का जायका था। अच्छा। दूसरा घूंट जो लिया वो दूध का जायका था। तीसरा घूंट जो लिया वो आबे ज़मज़म का जायका था। 12 घूंट लिए, 12 मुख्तलिफ जायके। बादशाह ने हाथ जोड़ दिए कि जी आप वाकई वली हैं, गलती हुई हमसे। तो इस तरह लाल शाह हुसैन ने ली मुलामत। यानी कि मुलामत क्या है कि अल्लाह के साथ रब्ता पूरा है, उनका जो अपनी बात है वो पूरी है, लेकिन दुनियादारों को दूर करने के लिए कि दुनिया हमारे पास आगे ना बैठे कि जी बाबा जी बड़ी करामत वाले हैं, वही हमारा काम हो जाएगा, तो इसलिए उन्हें दूर करने के लिए ऐसे काम कर जाते हैं जिससे दुनिया नफरत करनी शुरू कर देती है। सर एक और चीज़ मुझे बताएं, क्या ये बात सही है कि लाल शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक असल मजजूब थे? सर मजजूब नहीं थे। अच्छा। ये बिल्कुल गलत है। मजजूब क्या है, जिसको बिल्कुल गलत है। मजजूब वो होता है जिसको पता ही कुछ नहीं। और बादशाह वक्त के साथ इनकी जो पूरी टसल चलती थी, गुफ्तगू, ये काफियाँ लिखी हुई हैं। जी जी। कोई मजजूब बंदा लिख सकता है काफी? नहीं, मजजूब ये आदमी तो अपने आप पूरी से अकल बाबरा है। रखने वाला, पूरा सियासत करने वाला, पूरा बाशऊर बंदा जो है ऐसी शेर शायरी करता है, ये काफियाँ लिखता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वो ना मजजूब थे, उन्होंने मलामत ली, पूरी अकल शऊर रख के अपने आप को बुरा कहलवाया लोगों से, लेकिन अपना राब्ता ऊपर पूरा अलग कायम रखा। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद तनवीर। तनवीर साहब ज़रा आप बताएं, माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने तो मुझे पूरा तारीख के पहराओं में डुबो ही दिया था, अब आप बताएं ज़रा थोड़ा। असल में जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं वो उनके नज़रिए के मुताबिक मुमकिन है ठीक हो सकती हैं, लेकिन जो तारीख़ में जो वाक़यात दर्ज हैं 10-12 जो 12-14 मौरख़ हैं उन्होंने जो लिखा है वो इनसे टोटली डिफरेंट है। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा था कि जी जो फ़कीर होता है उसका मज़हब से कोई वास्ता नहीं होता। तो मैं यहाँ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जब तक बंदा ईमान के दायरे में दाखिल नहीं होता तो वो वलायत की वाव तक भी नहीं पहुँच सकता। पहले ईमान की दौलत, ईमान की रोशनी से अंदर मुनव्वर होगा तो फिर बाकी सारे उलूम उस पर ज़ाहिर होंगे। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मददगार है, अल्लाह वली है ईमान वालों का। तो जिसके पास ईमान ही नहीं है तो अल्लाह उसका वली या उसका मददगार कैसे हो सकता है? अब वो मददगार कैसे है कि जुल्मत के अंधेरों से उन्हें बाहर निकालता है, नूर की तरफ निकालता है। इलन नूर मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर,
जुल्मत के अंधेरों से नूर की रोशनी की तरफ खींचता है। अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। तो जिसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं है तो वो वलायत के दर्जे को कभी नहीं पहुंच सकता। तो बाकी जो इंसानियत की बात आ गई, तो जो दायरे इस्लाम में आ जाता है, तो जो पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम का है इंसानियत के लिए, वो किसी और मज़हब का हो ही नहीं सकता। तो बस ये है कि एक और बात के हज़रत को, सरकार को कुरान करीम से बड़ी मोहब्बत थी। तो इतनी मोहब्बत इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 36 साल रोज़ाना एक कुरान पाक ख़त्म करते। तो एक और वाक़या मेरे दोस्त ने बयान किया है कि नमाज की हालत में वो आया मुबारका सामने आई, जबकि तारीख़ जिसने भी लिखी है उसने ये वाक़या वाज़े बयान किया है कि सरकार क्लास में बैठे थे, दर्स ले रहे थे। हाँ, अपनी क्लास में बैठे थे, असातिज़ा दर्स दे रहे थे। जब आपके उस्ताद मोहतरम इस आया मुबारका पर पहुँचे, तो जिसका मतलब कि दुनिया खेल तमाशा है, असल घर आखिरत का घर है, तो फिर उन पर उन्होंने सवाल किया, हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि उस्ताद मोहतरम से सवाल किया कि सरकार इस आया मुबारका का मतलब क्या है। तो जो आपके उस्ताद मोहतरम थे वो भी वक़्त के वली थे, तो उन्होंने इशारतन वो समझ गए थे कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये सवाल करने वाला कोई बहुत बुलंद हस्ती है, पहुंचा हुआ इंसान है। तो आपके उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि इस आया मुबारका का जो मतलब है वो बड़े होशियार लोग समझ सकते हैं, ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। तो फिर आपकी वो कैफियत जो थी वो तब्दील हुई और आपने वो रक्स करना शुरू किया। तो उसी हालत में आपने जो बड़ी मशहूर किताब थी तफसीर की, तफसीर मदारिक, वो आपने वो मदरसे के अहाते में कुएं के अंदर डाल दी। तो उस वक़्त उस दौर में जो किताबें लिखी जाती थीं वो हाथ से लिखी जाती थी। तो जो असातिज़ा होते थे वो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होते थे कि एक तफसीर की किताब है वो फ़लाँ उस्ताद पढ़ाएंगे, दूसरी फ़िक़्ह की किताब है वो फ़लाँ उस्ताद पढ़ाएंगे। तो जो तालिब इल्म होता था उसको बड़ा सफ़र करना पड़ता था, हाँ, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी तहसील इल्म के लिए। तो वो बड़ी नायाब किताब थी। अब जो आपके दीगर साथी थे तालिब इल्म, उन्होंने शोर मचा दिया कि हज़रत आपने क्या किया, इतनी कीमती किताब है, ऐसी किताबें मिलना बहुत कम है, तो आपने वो कुएं के अंदर डाल दिया, इसको तो पानी इसका सारा कुछ ख़राब कर देगा। आपने फरमाया अच्छा। आप कुएं के करीब गए और आपने कहा कि भाई मेरे दोस्त नाराज़ हो रहे हैं, हमारी किताब हमें वापस कर दो। तो वो पानी खोलता हुआ ऊपर आया तो किताब पानी के ऊपर तैर रही थी। आपने वो किताब पकड़ी, अपने साथियों को दे दी। तो जब आपके साथियों ने, दीगर तालिब इल्मों ने वो किताब खोल के देखा तो पानी ने उसका एक नुक्ता तक ख़राब नहीं किया था। ये उनकी करामत। तो बुजुर्गान दीन के सिलसिले इसी तरह चलते रहते हैं। तो आज भी अल्लाह के नेक बंदे, औलिया कामिलीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन हमारी आँख में वो ताकत नहीं कि हम उन्हें देख सकें। हाँ, मख्फी हैं, हम उन्हें पहचान नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह यहाँ पे आते हैं, काफ़ी अरसे से आ रहे होंगे, ज़ाहिर सी बात है, मुझे ज़रा इस दरबार की सिग्निफिकेंस के बारे में ज़रा बताइएगा। बस ये है कि मुख्तसर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सूरत फातिहा पहले पढ़ लें आप, ठीक है, आपको सारा उसमें अंदर जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी में कोई इस किस्म की हरकत नहीं की, ना कहा। जैसे सखी माधोलाल हुसैन हैं, सखी दाता हजूर हैं, बिल्कुल, और मुख्तसर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारे यार सहाबा कराम, ठीक है। और जो भी आपने फरमाया, किसी भी एक सहाबी के नक्शे कदम चलेगा अल्लाह ताला उसे गुमराही से बचा कर रखेगा। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आपने, सबसे पहले उन्होंने फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल से बाहर नहीं जाना, ठीक है, और ख़ुद भी इन्होंने माँ बाप के बेअदब किया। इनकी हिस्ट्री किसी बुजुर्ग के उठा लें मुख्तसर, बाकी लंबी चारी तो बहुत सारी हैं। तो इस तरह अला इन्ना औलिया अल्लाह, अब इनका ज़िंदा होने का दूसरे सपारे में आता है
इनको मुर्दा ना जानना। अल्लाह के बुजुर्ग जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, मुख्तसर अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह ने अला इसलिए है खबरदार, जैसे बच्चे को समझाया जाए खबरदार है, अलर्ट किया। अलर्ट करना। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह के दोस्त हैं, ना खौफ है ना कोई गम है। जी तो नाजरीन, इख्तिताम इस प्रोग्राम का मैं इस तरह करना चाहूँगा कि जो बुजुर्गान दीन के जितने भी मज़ारात होते हैं या इनका जो तक़द्दुस है, ये हम सब पे फ़र्ज़ है। हमारा अखलाकी, दीनी और समाजी वज़ीरा फ़रीज़ा है कि इनका एक तरह से ख्याल करें और इनके अंदर कोई भी ऐसी हम हरकत ना करें जिससे मजहबी या मुनाफरत फैले या लोगों में कोई, जिसे कहते हैं ना, एक गुस्सा, गम गुस्से की कैफियत है। क्योंकि मैंने यहाँ पे अक्सर लोगों को देखा है, लोग यहाँ पे दरबार में शोर करते हैं। सबसे बड़ी बात, कब्रिस्तान या कब्रों पे जाके शोर करना बिल्कुल मना है। और यहाँ पे आके आप ज़रूर मदद माने, उनके तवस्सुत से मांगे अल्लाह से, लेकिन आके कब्रों के ऊपर सजदा करना या कब्रों से ही सब कुछ मांगना, ये चीज़ गलत है। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, ये मज़ार का जो है ना बैक साइड का कोर्टयार्ड है, या आप कह लें जो उसका है बैरूनी अहाते के साथ लगने वाली दीवार है। तो यहाँ पे भी एक और दरबार है और यहाँ पे ये पूरा एक कोर्टयार्ड, ये मेरे ख्याल में कई एकड़ों में फैला हुआ मज़ार है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं। सिर्फ दुख की बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि लोगों में यहाँ पे ना एक ख्याल नहीं है तक़द्दुस का। लेकिन मुझे साथ साथ ये बताना मैं आपको चलूँ कि जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान का इस्लाम है ना, वो बड़ा मुख्तलिफ है, वो बड़ा ही डिफरेंट है। इंडियनाइजेशन ऑफ इस्लाम वक्त के साथ तभी हो गई थी जब यहाँ पे आके कवाली को इस्लाम का हिस्सा बनाया गया था। तो एक बार याद रखिए, हिंदुस्तान का इस्लाम जो पूरी दुनिया के इस्लाम से बिल्कुल एक मुख्तलिफ और एक डिफरेंट शक्ल रखता है। यहाँ का इस्लाम बिल्कुल एक, जो कहते हैं ना, एक डिफरेंट उसका ओरा है। यहाँ के इस्लाम के अंदर आपको कवाली भी जायज़ मिलेगी, आपको रंगों की तमीज़ भी नहीं मिलेगी। एक हिंदुस्तानी चोला इस्लाम के ऊपर चढ़ चुका है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं प्रोग्राम के अख्तिताम में यहाँ की इंतज़ामिया का और महकमा औकाफ़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा पैरामीटर सेट किया हुआ है कि औरतों को दरबार के जो मखसूस एरिया जिसके अंदर कब्रें मौजूद हैं, उधर दाखिले की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, क्योंकि उससे कब्र का तक़द्दुस पामाल होता है। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।